शाम को जब पूजा करके मैं रूम की तरफ गई तो मैंने देखा मेरी दीदी प्लेट में ये नारियल के छिलके और तेज पत्ते और ये कपूर को रख के क्या कर रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि दीदी अब इन सब चीज़ों से क्या करने वाली है। तभी उन्होंने मुझसे बोला कि तुम आके मेरे बगल में बैठो और देखो मैं इन चीज़ों से कि घर के कितने पैसे बचा सकती हूँ। मुझे लगा भाई नारियल के छिलके से कौन से पैसे बचाए जा सकते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि कल जब वो मार्केट गई थी तो उन्हें नारियल बेचने वाले भैया ने बताया कि दीदी आप इन नारियल के छिलकों को फेंकना मत। आप इन नारियल के छिलकों से बहुत पैसे बचा सकते हैं। इस बदलते हुए मौसम में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैंने बोला फिर बताइए मुझे जल्दी से, मुझे भी भाई जानना है कि नारियल के छिलकों से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे कि हमारे पैसे भी बच जाए और ये हमारे काम में भी आए और हमारे इनसे फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तब दीदी ने बताया कि अभी मैं इनको एक ऐसे बर्तन में जलाने जा रही हूँ जिसमें कि आग भी ना लगे, कि ये आसानी से जल जाए। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा हवन कुंड लाया और वहाँ पे उन्होंने कुछ नारियल के छिलके को पहले नीचे रखा और फिर कपूर और तेज पत्ते चारों तरफ रख के और फिर उन्होंने उसमें आग लगाना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं रहा था कि दीदी इनसे अब करने वाली क्या। उन्होंने बोला बस तुम देखते जाओ आगे होने वाला क्या है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जैसे ही उसमें कपूर डालते ही तो आग तो पकड़ना तो शुरू ही कर दिया था। फिर उसमें से जो खुशबू आ रही थी उससे ही मुझे समझ में आ गया कि इन चीज़ों से तो बहुत ही कुछ फ़ायदा हो ना हो, बस इसकी महक तो पूरे घर में घूमने वाली है। फिर उसके बाद दीदी ने बताया कि इसकी महक से ही तो हम नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करेंगे, पहला चीज़। दूसरा, हम इसकी महक से और इस तेज पत्ते की करवाहट की वजह से यहाँ पे घर में जितने भी मच्छर होंगे आपके घर के वो सारे भग जाएंगे। और तीसरा, इन कपूर की महक से मक्खियाँ भी दूर हो जाएंगी। मैंने बोला अरे वाह, इन्हें 3 चीज़ों से इतने सारे काम होने वाले हैं, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। फिर दीदी ने उसको अच्छे से जलाया और फिर मेरे से बोला कि इसको उठा के घर के कोने कोने में अब हमको रखना है, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि इस जगह पे मक्खी ज़्यादा आती है, इस जगह पे मच्छर ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद आपको तो पता ही है कि मच्छर कोने कोने वाली जगह में, जैसे देखिए सोफ़ा के पीछे, सबसे पहले दीदी ने मेरे से बोला कि इसको उठा के तुम सोफ़ा के पीछे रख के आओ, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत ही मच्छर लगते हैं। हम लोग को शाम में भी वहाँ पे ऑल आउट चलाना पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम पर्दा के पीछे भी मच्छर बहुत होते हैं, तो मैंने वहाँ भी उसको उठा के रख दिया। उसकी महक इतनी अच्छी आ रही थी कि मुझे लग रहा था मच्छर तो आज ही हमारे घर से दूर जाने वाले हैं और पैसे तो हम लोग के बहुत ही बचने वाले थे, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे जो यूज में पैसे भी हमारे नहीं लग रहे हैं और फ्री में, और घर से मच्छर, यहाँ पे मैंने दरवाज़ा के बाहर भी इसको रख दिया, जिससे कि मच्छर जो सबसे ज़्यादा तो भाई बाहर से ही मच्छर आते हैं, क्योंकि आगे घर के पास कचरा होता है, कुछ भी होता है जिसकी गंदगी की वजह से मच्छर तो आने ही होते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए पर्दा के पीछे भी हर जगह जहाँ जहाँ पे हमें लगे कि हाँ ये जगह पे मच्छर ज़्यादा होते हैं, हमको इसको उठा के रख देना है। और यहाँ पे देखिए अभी अब फिर दीदी ने इसमें कुछ कपूर और डाल दिया और वहाँ पे नारियल के छिलके को भी डाला, ये देखिए, और तेज पत्ते को, सबको मिला के रख दिया कि जिससे ये फिर से एक बार तेज़ से जलने लगे और खूब इससे धुआं हो, जिससे पूरे घर में इसके धुआं घूमने लगे, जिससे कि, और आपको इस धुएं से ये नहीं होगा कि आपकी आंखों में इससे आंसू आएगा, वैसा नहीं होगा। इसकी इसके धुआं भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी कि आपको लगेगा कि हाँ, आप इसको बस भाई हफ्ते में 2-3 बार तो ज़रूर ही करने का सोचेंगे। और फिर देखिए आपके घर से कैसे मच्छर गायब होते हैं, आपको लगेगा भी नहीं। फिर मुझे लगा कि भाई नारियल बेचने वाले भैया ने तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है ना, इससे कितने पैसे बच गए और लोगों का कि कोई नुकसान का भी नहीं, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।